नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज फिर एक एक्शन पैक्ड जर्नी में, जिसमें हम तवांग में एक ट्रैकिंग कवर करेंगे। यह ट्रैकिंग 6 से 7 किलोमीटर की है, जिसमें हम 8000 फीट से 4000 फीट तवांग नदी की तरफ जाएंगे। यह ट्रैकिंग लोहो गांव से चकजाम गांव की तरफ होगी और वहां हम आपको एक अद्भुत 1400 सदी में बना हुआ पुल दिखाएंगे। तो चलिए, तैयार हो जाइए। तवांग डिस्ट्रिक्ट पेड़ पौधे और घने जंगलों से बिल्कुल लबालब है। यहाँ पर काफी प्रमुख पौधे जैसे हिमालयन पाइन, लाल और गुलाबी सफेद रंग वाले फूल के पौधे, हिमालयन पॉपी और एक्टोनियम या पिक्रोंजा कुरवा बहुत मात्रा में पाए जाते हैं, जो कि जंगली जड़ी बूटियां कहलाते हैं। तो आइए देखिए ये 8000 फीट पर कितनी मखमल की घास वाली चादर पहाड़ों के ऊपर, और इस दृश्य को बहुत ही अद्भुत बनाती है। So friends, we have started with the journey और ये सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए टुवर्ड चकजाम ब्रिज। काफ़ी सारी सीढ़ियाँ हैं और पेड़ पौधे काफ़ी सारे हैं, बीच में काफ़ी जंगली पेड़ हैं और फर्न के पौधे बहुत सारे हैं। सो कैचिंग अप विद माय फ्रेंड्स अहेड। कहीं कहीं पर रास्ता ठीक है, प्लेन है, जैसे ये है, बट लगे हुए हैं, हम चल रहे हैं। आई थिंक लगभग 1 घंटा लग जाएगा, ऑलमोस्ट 6-7 किलोमीटर ऑफ ट्रैकिंग। कहीं धूप कहीं छाँव। तो अभी आगे जो जा रहे हैं मेरे फ्रेंड्स, उनकी प्लानिंग चल रही है तवांग नदी में डुबकी मारने की, मगर ठंडा बहुत है और टेम्परेचर अराउंड 15 से 16 डिग्री है। यहाँ पर काफ़ी ऐसे छोटे छोटे गोम्पास बने हुए हैं। हम अभी 500 फीट नीचे आ चुके हैं अपने स्टार्ट पॉइंट से और घने जंगलों में घुस चुके हैं। यहाँ जंगलों में जाते हुए आपने कुछ चीज़ों का खास ध्यान रखना है। अपने पास अपनी सेफ्टी के लिए एक डंडा ज़रूर लेके चलना है और हाइड्रेशन के लिए पानी और कुछ एनर्जी बार्स या चॉकलेट साथ में ज़रूर रखने हैं, क्योंकि इस पूरे ट्रैक में अगले 7 किलोमीटर तक आपको खाने के लिए कोई भी शॉप या कोई भी दुकान नहीं मिलेगी। पूरा रास्ता घने पेड़ों और जंगलों के बीच से है, लेकिन कहीं कहीं वहाँ धूप है और धूप बहुत तेज होती है पहाड़ों में। सो इसलिए मैं आपको एडवाइस करूंगा कि साथ में एक सर के लिए टोपी भी लेकर चलें। वैसे तो इस रास्ते पर आपको पानी के काफी झरने मिलेंगे, लेकिन अपना पानी साथ लेके चलने में कोई बुराई नहीं है। लगभग 2 किलोमीटर चलने के बाद ये सामने दिखता हुआ गांव, जिसका नाम है थोंगसेंग, इसके पास हम आ गए हैं। उम्मीद है अभी हमें 3-4 पानी के झरने दिखेंगे और गांव के चहल पहल की काफी आवाजें सुनाई दे रही हैं। यहाँ पर काफी तेज ढलान है। ये देखिए एक पूरी गहरी खाई जो सीधा 200 से 300 फीट नीचे जाती है। समय को बचाने के लिए हम इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड मोड में कर रहे हैं और बाकी का दृश्य हम बिल्कुल गांव में घुसने के बाद आपको दिखाएंगे। जैसे जैसे आप गांव के नजदीक आते हैं, पानी के स्रोत आपको दिखाई देंगे और प्रेयर व्हील्स दिखाई देंगे और दूर से कलरफुल झंडे दिखाई देंगे। सो चलिए, इस थोंगसेंग गांव की तरफ से हम अपनी जर्नी थोंगसेंग गांव के बीच में से गुजरते हुए वहाँ की दिनचर्या और रोजमर्रा की जिंदगी को देखते हुए चलेंगे। ये एक पानी का स्रोत हमारी दाईं तरफ, ये नाला ऊपर से बहता हुआ पहाड़ों के बीच से। हालांकि फिलहाल इसमें बहुत ही कम पानी है, मगर चलिए, और काफी कैटल्स भी दिखना शुरू हो गई हैं हमें, तो ये निशानी है कि गांव बिल्कुल ही नजदीक है। ये देखिए एक और पानी का दूसरा झरना, इसमें थोड़ा बहुत पानी आ रहा है।
अरुणाचल प्रदेश में बौद्ध धर्म की परंपरा है। जैसे कि आपको उत्तर भारत में मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा मिलते हैं, उसी प्रकार अरुणाचल प्रदेश के बौद्ध धर्म फॉलो करने वाले लोग जगह जगह पर प्रेयर व्हील एवं गोम्पा बनाते हैं। ये देखिए एक सफेद दीवार जिसके अंदर एक प्रेयर व्हील बनाया गया है। ये प्रेयर व्हील नीचे पानी से चलता है। पानी के प्रभाव से नीचे जो चक्र है वह घूमता है और उसी के साथ वो प्रेयर व्हील को घुमाता है। ये सामने एक गांव का बड़ा प्रेयर व्हील जहां शांति और अमन का माहौल है और ये इस गांव का सबसे बड़ा पूजा का स्थान है। पानी का प्रेशर कम होने के अभाव से यह गोल चक्र अभी घूम नहीं रहा है, मगर हाल ही मानसून शुरू होने वाले हैं और उसके बाद ये प्रेयर व्हील काफी तेज घूमेगा। तो आइए लिए चलते हैं आपको थोंगसिंग गांव की ओर। हम थोंगसिंग गांव के बीच में से निकलते हुए चलेंगे और यहाँ की घर गृहस्थी और लोगों की दिनचर्या को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तवांग के गांव प्राकृतिक रिसोर्सेज से भरपूर हैं। यहाँ यदि आप किसी भी घर की तरफ देखेंगे तो आपको बहुत सारा फायरवुड इकट्ठा मिलेगा और धूप में सूखते हुए वहाँ के प्याज, आलू और यहाँ की खेती। ये देखिए एक और गांव के बीच में गुम्पा और कुछ यहाँ के लोग जो सब्जियां, ताज़ा सब्जियां को काट रहे हैं। ये यहाँ का रहन सहन और पहनावा है। ऊपर एक हैट और यहाँ की ट्राइबल ड्रेस। ये थंका पेंटिंग्स हैं और यहाँ के घर बहुत ही कलरफुल होते हैं और सभी लोगों को यहाँ पर खेती में बहुत रुचि है। देखिए कितने बढ़िया पॉपी फ्लावर्स। और यहाँ की गलियाँ इतनी ही पतली और संकड़ी हैं और लोगों के पास यहाँ पर साइकिल भी नहीं है। आमतौर पर लोग यहाँ बहुत स्वस्थ रहते हैं क्योंकि वो रोज 5 से 6 किलोमीटर ऊपर नीचे पहाड़ों में इन पतली सड़कों से करते हैं और खेतों में बहुत काम करते हैं। यहाँ के किसानों ने अभी प्याज और लहसुन की खेती को निकाला है और अभी खेतों को तैयार किया जा रहा है ताकि उसमें अरबी, आलू एवं बीन्स को उगाया जाए। हमारी मंजिल वो बहुत दूर अभी भी 4 से 5 किलोमीटर नीचे दोनों पहाड़ों के बीच में जाती हुई एक नदी वहां पर है। मौसम आज बादलों से काफी ढका हुआ है, इसलिए गर्मी का प्रकोप कम है। ये देखिए खेतों में काम करती हुई एक महिलाएं। यहाँ पर अक्सर महिलाएं ही खेत में काम करती हैं। ये इस खेत को तैयार कर रही हैं ताकि यहाँ पर आलू और अरबी की खेती करी जाए। सामने आप गौर से देखिए, बीच में वो चमचमाता हुआ पानी की नदी, वही नदी है तवांग चू या तवांग नदी। हमारी मंजिल वही है, तो चलिए उसकी तरफ बढ़ते हैं। अगला गांव जो दिख रहा है वो है लुमकांग विलेज। सो आइए चलते हैं लुमकांग विलेज की ओर। हमारे साथी हमें कुछ दिखा रहे हैं। वो सामने है तवांग शहर। अभी हम इस फार्म में घुस रहे हैं। घुसने के लिए रास्ता देखिए, बड़ा ही नेचुरली स्टेयरकेस बनाया हुआ। ये फार्म में घुसने का रास्ता ये ताकि इसलिए बनाया गया है ताकि कैटल्स इस फार्म में घुस के इसे खराब ना कर सकें। ये कंटिन्यू करते हैं लुमकांग विलेज की ओर। ये दृश्य देखिए, कितना प्यारा, कितना शांत, इतनी चारों तरफ पहाड़ और बीच में कितना ब्यूटीफुल घर विद लॉट ऑफ फार्मिंग, स्टेप फार्मिंग। बिल्कुल दिल लूट लिया इस व्यू ने। तो सामने ऊपर बादलों में से ला पास और ये विलेज के बीच का व्यू। काफ़ी अरबी और बीन्स की खेती, दोनों तरफ घर और उनके बीच से निकलते हुए दोनों तरफ आप देखेंगे काफ़ी फायरवुड है। लोग यहाँ इकट्ठा करके रखते हैं फायरवुड को ताकि
मानसून के मौसम में काम आ सके। ये पगडंडी गांव के बीच से जा रही है। गांव के बीच से निकलती हुई छोटी छोटी पगडंडियाँ। यहाँ के लोग पैदल ही चलते हैं, इनके पास ट्रांसपोर्टेशन का कोई साधन नहीं है, ना साइकिल है ना स्कूटर है। मोटरसाइकिल और कार तो बहुत दूर की बात है। ये जंगल के थ्रू अपना रास्ता निकालते हुए एंड छोटी छोटी सीढ़ियाँ नीचे। हमें अभी नदी की आवाज़ आना शुरू हो गई है, काफ़ी तेज़ी से पानी बह रहा है और हम भी बड़े मोटिवेटेड हो रहे हैं पानी में कूदने के लिए। तो आइए चलते हैं, कंटिन्यू विद द जर्नी। लेकिन आधा रास्ता हमने पूरा कर लिया है, 15 से 20 मिनट की और ट्रैक बची है। सबसे अच्छी बात यह है ये ट्रैक डाउन हिल है, सो हमें ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ रहा है। ये आप जंगल में सुन सकते हैं प्राकृतिक आवाजें और तेज नदी के पानी के बहने की आवाज। आगे का लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर का रास्ता भी ऐसा ही है, मगर इस रास्ते को हम थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड मोड में कवर करेंगे ताकि आपका समय कम व्यर्थ हो। Guys, look here. अभी हमें सामने चकजाम गांव और तवांग नदी दिखाई दे रही है। हम अपनी मंजिल के पास आ चुके हैं। यहाँ से हमें 200 से 300 फीट, ये देखिए कितना सुंदर मोनपा बालक जिसका नाम शिरपा है, और मुझे पूरी उम्मीद है ये छुप के दोबारा देखेगा। देखिए बच्चे हमेशा आपको फॉलो करते हैं। ये जो दृश्य है यहाँ का, ये है चकजाम गांव का, और यहीं से हमें 200 से 300 फीट नीचे वो देखिए सामने दूर चकजाम ब्रिज, ये हमारा पिकनिक स्पॉट है। तो चलिए चलते हैं, इसी के साथ हमारी ट्रैकिंग समाप्त होती है और कुछ पिकनिक और हसीन पल वहाँ बिताते हैं। हम 7 किलोमीटर की ट्रैकिंग पूरा करके अभी लगभग 4000 फीट की ऊंचाई पर आ गए हैं। और ये देखिए, ये है चकजाम ब्रिज। ये इसकी हिस्ट्री है जो कि आज से 600 साल पहले बना था, लगभग 1400 ईस्वी में। ये यहाँ का आयरन ब्रिज है जिसमें आप देख सकते हैं 2 लोहे की चेन जो बेस को संभालती हैं और 2 ऊपर चेन हैं जो बाईं और दाईं तरफ है। इस पुल को बैम्बू से बनाया गया है और नीचे लोहे की चेन से सिक्योर किया गया है। बहुत ही अद्भुत दृश्य है। हवा बहुत तेज बह रही है और नीचे नदी की आवाज़ आ रही है। ये था आज का हमारा टारगेट, जहां हम 7 किलोमीटर पूरा करके और ऑलमोस्ट 4000 फीट की ऊंचाई कम करके आए हैं। पानी बहुत तेज़ भाव से बह रहा है और आवाज़ें भी बहुत तेज़ आ रही हैं पानी के बहने की, और पत्थर और कुदरत का ये बहुत ही हसीन नज़ारा। अभी आपको दिखाते हैं हम किस पहाड़ी से नीचे उतर के आए। वो देखिए सबसे ऊपर उस पहाड़ी से हम ऑलमोस्ट 4000 फीट नीचे आए हैं। मौसम अभी भी बादल बने हुए हैं, हो सकता है जाते हुए बारिश हो जाए। ये हमारे कुछ दोस्त और एक सेल्फी तो बनती है। सो इसी के साथ आपसे उम्मीद है इस चैनल पर जुड़े रहिए और ज़िंदगी में हर जगह एंजॉय कीजिए। ये एक वाटरफॉल
एंड ट्रैकिंग के अपने ही बहुत फायदे हैं, जो आपको हृदय रोग से दूर बचाता है, संतुलन बनाए रखता है, लचीलापन, मानसिक स्वास्थ्य का सुधार करता है, वजन घटा इत्यादि। चलिए फिर एक हसीन सी ट्रैक के बाद टाइम फॉर कैंप फायर। तो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।